उत्तराखंड में आम आदमी भी एक ऐप के माध्यम से पुलिस दरोगा बन सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस ऐप की, जिसका उपयोग करके आपको एक ट्रैफिक दरोगा के अधिकार मिल जाते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी कर्तव्य है कि कोई भी सड़क पर ट्रैफिक हिंड्रेंस आपको दिखे या आपने देखा कि कोई वाहन आड़ा तिरछा खड़ा है और यातायात को बाधित कर रहा है अथवा नो पार्किंग जोन में खड़ा किया गया है, तो आप भी अपने मोबाइल के जरिए उत्तराखंड पुलिस ऐप का उपयोग करते हुए उस वाहन का चालान कर सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसमें लोकेशन ऑन करनी है, ट्रैफिक में बाधक बन रहे वाहन का फोटो और वीडियो ऑनलाइन अपलोड करना है। इसको अपलोड करते ही इसकी जानकारी संबंधित ट्रैफिक से ऑफिस में चली जाएगी, जिसकी एक जांच के बाद वाहन चालक को चालान की सूचना मिल जाएगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस ऐप का जो मॉड्यूल है ट्रैफिक, जिसमें चालान का जो पावर है वो ना सिर्फ पुलिस को बल्कि एक आम आदमी को भी है। कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि एक जागरूक नागरिक जो रास्ते में या कोई अन्य बाधा उत्पन्न कर रहा है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसकी फोटो वीडियो लेके ऐप के माध्यम से चालान कर सकता है। यदि वो उसकी संस्तुति हमारे द्वारा की जाती है, यदि वो चालान बिल्कुल वैलिड है, तो उसको आगे की कार्रवाई उसमें होती है। देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों को अपने में समेटे उत्तरकाशी जनपद में सीओ ऑपरेशनल प्रशांत कुमार को पूरे जिले का ट्रैफिक नोडल बनाया गया है। चार धाम यात्रा मार्ग का पूरा ट्रैफिक, चाहे वो डामटा से बड़कोट यमुनोत्री हो अथवा नगुण धरासू बैंड होते हुए गंगोत्री हो, पार्किंग सहित पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हवाले है। जो हमारी पहले इंडिपेंडेंट ऐप थी वो उसको मर्ज कर दिया गया था उत्तराखंड पुलिस ऐप में कुछ समय पहले, जिसको लेके हमने पूरे जनपद में उत्तरकाशी में हमारे जो कप्तान साहब हैं उनके मार्गदर्शन में जगह जगह स्कूलों में एवं अन्य जगह अपने मीडिया पोर्टल से बहुत प्रचार प्रसार किया, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस बार जो इस 1 जनवरी से 31 मार्च का डेटा है, उसमें करीबन हमारे 950 के चालान जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रैफिक आई ऐप या उत्तराखंड पुलिस ऐप उसको बोल सकते हैं, जो इसका एक मॉड्यूल है उसके थ्रू हुए हैं, तो अच्छा रिस्पांस है। चार धाम यात्रा के दौरान सड़क पर जाम न लगे, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जिन स्थानों पर बोटलनेक है, सड़क संकरी है, वहां पर एएसआई रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है और वहां पर गेट सिस्टम बनाए गए हैं। वहीं ट्रैफिक संबंधित सभी कामों को निपटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कुछ विशेष आधुनिक इक्विपमेंट्स भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से ट्रैफिक को सुचारू संचालन करने में मदद मिलेगी। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार चौड़ीकरण से सड़क बेहतरीन हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर सड़क बेहद संकरी है, जहां पर दोनों तरफ ट्रैफिक चलाना संभव नहीं है और जाम लगने के चांसेस हैं। ऐसी जगहों पर पुलिस ने गेट सिस्टम बनाया है, या फिर किसी भी समय अगर ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि जाम की स्थिति बन सकती है, तो वहां पर भी गेट सिस्टम बनाया जाता है। गंगोत्री धाम में धरासू के पास एक छोटा सा नैरो पैच है, जबकि दूसरा गंगनानी से डबरानी मार्ग पर 5 किलोमीटर का एक पैच है। इस पर गेट सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि चार धाम यात्रियों को बेवजह सड़कों पर जाम न झेलना पड़े। जो चार धाम यात्रा है 2023, इसमें मेरे पास यातायात का मुझे नोडल बनाया गया है कप्तान साहब द्वारा, हमारे जो एसपी महोदय हैं। उसमें पूरे जनपद का जो चार धाम ट्रैफिक है, चाहे वो डामटा से लेकर बड़कोट से होता हुआ यमुनोत्री हो, या फिर वो नगुण बैरट से होते हुए धरासू बैंड से होते हुए गंगोत्री तक हो, उसमें पूरी जो चार धाम ट्रैफिक की जिम्मेदारी है पार्किंग को लेके, और कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं जाम ना लगे, कम से कम लगे। हमने 2 जगह धरासू बैंड में और गंगनानी बैंड से होते हुए गंगोत्री तक हो, उसमें पूरी जो चार धाम ट्रैफिक की जिम्मेदारी है पार्किंग को लेके, और कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं जाम ना लगे, कम से कम लगे। हमने 2 जगह धरासू बैंड में और गंगनानी डबरानी जो हमारी संकरे पॉइंट्स हैं, उनमें गेट सिस्टम लगाया हुआ है। वहाँ पर हमने एएसआई रैंक की जो ड्यूटीज़ नियुक्त की गई हैं दिन और रात में, और रात में ट्रैफिक ना चले लेट नाइट, उसके लिए हमने जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाए हैं। हीना में हमारा काउंटिंग सेंटर भी है, वेरिफिकेशन सेंटर, और हमारे पास कुछ मुख्यालय से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमें आवंटित हुए हैं, जैसे कि उसमें शोल्डर कैमरा भी हैं, बेटा लाइट्स भी हैं, हमारे स्पीड रडार गन है जो स्पीडिंग और ट्रिपलिंग जैसे ट्रैफिक वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे बहुत उपयोगी है। गेट बैंड से होते हुए गंगोत्री तक हो, उसमें पूरी जो चार धाम ट्रैफिक की जिम्मेदारी है पार्किंग को लेके, और कहीं हम कोशिश कर